हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। किसको रिझाया जाए, राधा रानी जी को रिझाया जाए या पहले श्री कृष्ण जी को रिझाया? कब डिसाइड किया कि मैं ये सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हूँ? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, बीटेक किया कंप्यूटर साइंस में, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल वो प्रार्थना कम और दिखावा ज्यादा करने जाते हैं, रील्स बनाने जाते हैं या फोटोज क्लिक करवाने जाते हैं। हमें मंदिर ही जाके प्रार्थना करने की क्यों जरूरत है? क्या हम घर में रह के वो प्रार्थना नहीं कर सकते? क्या वो फल अलग मिलेगा मंदिर में और घर में अलग मिलेगा? पाकिस्तान में भी टेम्पल्स हैं हरे कृष्णा मूवमेंट के, इस्कॉन के। ईश्वर से भी बड़ा होता है उनका नाम। तो क्या ये बात सच है? और नाम जप में कितना पावर होता है और आज के यूथ को नाम जप क्यों करना चाहिए? भगवान कहते हैं मेरी आराधना करो, मेरे पास आओ, वापस मेरा लौट कर मेरे पास आ जाओ, है ना? तो क्या हमारा जन्म, हम सबका जन्म मात्र एक पर्पस के साथ हुआ कि हम खुद को रियलाइज करें और भगवान तक पहुंचे? क्या उन्होंने हमें जन्म इसलिए ही दिया कि हम ये सब, ये जो भी चल रहा है, ये माया है, इसमें हम थोड़े दिन फंसे रहे, हम खुद को रियलाइज करें, वापस उन तक चल? क्या इसका यही मतलब था और ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्या भगवान का नाम भगवान से बड़ा है? श्री कृष्ण को पहले पूजा जाए या राधा रानी को? क्या कलयुग सही में बुरा है या सतयुग से भी अच्छा है? क्या अच्छे या बुरे जैसी कोई चीज़ होती भी है? भगवत गीता आपकी लाइफ को कैसे बदल सकती है? जेंजी के बारे में बातें होंगी कि कैसे आप चैंटिंग से अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। भगवान बड़े होते हैं या भगवान के नाम? ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब लेकर आए हैं कृष्णा पद दास जी हमारे पॉडकास्ट में। ये एक स्पिरिचुअल मेंटर है और एक पोएट भी है। इनकी बहुत सारे इंटरव्यूज़ आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, मगर ये इंटरव्यू थोड़ा सा अलग होने वाला है। पता है, जब हम इंटरव्यू शूट कर रहे थे, जब मैं क्वेश्चनर प्रिपेयर कर रहा था, तब मुझे हल्का सा डाउट था कि क्या इतनी डीप बातें ऑडियंस सुनेंगी, कहीं वो छोड़ के ना चले जाए, है ना? व्यूज़ का भी एक खतरा था कि व्यूज़ बहुत कम हो जाएंगे, मगर फिर भी आप सब पर भरोसा करके मैंने बाकी पॉडकास्ट से कुछ अलग करने की कोशिश की है, कुछ ऐसे सवालों के जवाब निकालने की कोशिश की है जो अमूमन इंटरव्यूज़ में नहीं मिलते हैं। तो आप पे भरोसा करके हमने ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है। बिना ज़्यादा देर किए लेट्स एक्सप्लोर श्री कृष्ण, सनातन धर्म ऑन एक्सप्लोरिंग पर्सनैलिटी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। इससे पहले कि हम पॉडकास्ट शुरू करें, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कोई एक मंत्र जाप, अगर आप छोटा सा मंत्र पढ़े और उसके बाद हम शुरू करें तो आप मेरे बाद रिपीट कीजिएगा मंत्र को। नमः ओम विष्णुपादाय, नमः ओम विष्णुपादाय, कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने, स्वामीन इति नामने, नमस्ते सारस्वते देवे, नमस्ते सारस्वते देवे, गौरवाणी प्रचारिणे, गौरवाणी प्रचारणे, निर्विशेष शून्यवादी, निर्विशेष शून्यवादी, पाश्चात्य देश तारिणे, पाश्चात्य देश तारिणे, जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासादि, श्रीवासादि, गौर भक्त वृंद, गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। वेरी ब्यूटीफुल। अगर आप इसका मतलब भी बताना चाहे कि इसका क्या मतलब था मंत्र का? पहला जो मैंने मंत्र बोला है वो श्रीला प्रभुपाद, जो हमारे गुरु हैं और आचार्य हैं, उनका प्रणाम मंत्र है। ठीक है। नमः ओम विष्णुपादाय, जिन्होंने विष्णु के चरण की शरण ले रखी है। कृष्ण पृष्ठाय भूतले, जो भगवान कृष्ण के बहुत प्रिय हैं। ठीक है। श्रीमते भक्ति वेदांत, वो कौन है? भक्ति वेदांत, जिन्होंने भक्ति वेदांत के माध्यम से, नॉलेज के थ्रू भक्ति को बताया। स्वामिन इति नामने, नमस्ते सारस्वते देवे, उनके जो गुरु हैं वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती उनका नाम है। गौरवाणी प्रचारणे, उन्होंने क्या किया? इस गौरवाणी, जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु है, उनकी वाणी का प्रचार किया। निर्विशेष शून्यवादी, जो निर्विशेष लोग हैं, जो भगवान को एक व्यक्ति नहीं मानते, एक शक्ति मानते हैं, निर्विशेष। और जो शून्यवादी हैं, निर्विशेषवादी जो भगवान को नहीं मानते, अथीस्ट, और शून्यवादी जो भगवान को शून्य मानते हैं, ठीक है, कोई शक्ति मानते हैं। ऐसे लोग जो पाश्चात्य देशों में रह रहे थे, वेस्टर्न कंट्रीज में, ठीक है, उनका उन्होंने उद्धार किया, श्रीला प्रभुपाद। ओके। और जो दूसरा जो मंत्र है, पंचतत्व मंत्र, जय श्री कृष्ण चैतन्य, जो चैतन्य महाप्रभु हैं, नित्यानंद जो बलराम है, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, नित्यानंद, श्री अद्वैत, अद्वैत आचार्य महाविष्णु है, श्री अद्वैत गदाधर पंडित, जो राधा रानी के अवतार हैं,
श्रीवासादि, श्रीवास पंडित जो नारद मुनि हैं, गौर भक्त वृंद। तो भगवान कृष्ण अपने पार्षदों के साथ चैतन्य महाप्रभु के रूप में 500 वर्ष पूर्व अवतरित हुए। उन्होंने ये हरे कृष्ण मंत्र हमें दिया। ठीक है। तो इस हरे कृष्ण मंत्र को जप करने से पहले हम उनकी कृपा लेते हैं। अच्छा। तो ये दूसरा मंत्र। तीसरा मंत्र मैंने हरे कृष्ण मंत्र बोला, हरे कृष्ण, इसमें 3 शब्द हैं। हरे मीन्स भगवान की शक्ति, ठीक है। कृष्ण भगवान कृष्ण, राम भगवान राम या बलराम बोल दीजिए। ठीक है। तो इन भगवान कृष्ण से, भगवान बलराम से, भगवान राम भी कह सकते हैं आप, हरे भगवान की शक्ति से, श्रीमती राधा रानी से हम प्रार्थना करते हैं कि वो हमें अपनी सेवा में लगाएं। तो इन तीनों मंत्रों का ये अर्थ है। ओके। तो अभी राधा रानी जी की बात हुई है ना, तो इसको रिझाया जाए, राधा रानी जी को रिझाया जाए या पहले श्री कृष्ण जी को रिझाया? दोनों को साथ में रिझाया जाए और रिझाने के लिए इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया जाए। ठीक है। ठीक है। तो आज के कन्वर्सेशन में मेरा पहला सवाल होगा कि कृष्ण जी का जन्म क्यों हुआ, या फिर कहें तो क्या उनका जन्म हुआ था? क्या कृष्ण जी का जन्म हो सकता है या फिर वो अवतरित हुए थे? तो वो क्यों हुआ था? आपको क्या लगता है? मेरे को लगता है वो अवतरित हुए थे। हाँ। जन्म नहीं हुआ था क्योंकि वो परमात्मा है। हाँ। वो जैसे नॉर्मल ह्यूमंस आते हैं वैसे उनका जन्म नहीं होता है, तो वो अवतरित हुए थे। उसका कोई एक कॉज होगा जो कि आप एक्सप्लेन करेंगे। तो भगवान का जन्म साधारण नहीं है, उनके कर्म भी साधारण नहीं है, और यही भगवान ने भगवत गीता में समझाया है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरा जो जन्म है, मेरा कर्म है, वो दिव्य है। और जो इसको समझ जाता है वो मेरे धाम को वापस आ जाता है। तो भगवान का जो जन्म है, तो भगवान जैसे अभी शाम हो जाएगी, सूरज अस्त हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि सूरज मर गया। सूरज अस्त हुआ है, कल सुबह हमें नहीं दिख रहा है। हमें नहीं। ऐसे भगवान आज भी, इस क्षण भी भगवान कहीं अवतरित हो रहे हैं। ऐसे भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए, असुरों का विनाश करने के लिए, अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए, भक्तों को रक्षा करने के लिए भगवान समय समय पर अवतरित होते हैं। ठीक है। तो उनका जन्म एक साधारण व्यक्ति के जन्म जैसा नहीं होता है। ठीक है। तो उनका वो जब अवतरित हुए थे वो द्वापर युग था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? और अब कलयुग है, तो क्या वो अब भी यहाँ है या फिर वो अपने वैकुंठ लोग जा चुके हैं? अभी भी हैं, लेकिन हम अपनी आंखों से उनको नहीं देख सकते। वो अभी भी यहाँ हैं, लेकिन वो अप्राकट अवस्था में हैं। भगवान तो एक एक कण में भी है, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्तम, एक एक कण में भी है। लेकिन हमें उनको देखने के लिए हमें अपने आप को योग्य बनाना होगा। भक्ति की प्रक्रिया से प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदय विलोकयंती। जब हम अपनी आंखों में भगवान के प्रेम का अंजन लगाएंगे, काजल लगाएंगे, तब हम उनको देख सकते हैं। और वो काजल हम भगवान के नाम का जप करके, भगवान के बारे में जो ज्ञान है उस ज्ञान को लेकर, भगवान को अर्पित प्रसाद ग्रहण करके, भगवान की सेवा करके हम उस प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत। आपने नाम जप की बात की, तो मैंने कहीं सुना था कि ईश्वर से भी बड़ा होता है उनका नाम। तो क्या ये बात सच है? और नाम जप में कितना पावर होता है, और आज के यूथ को नाम जप क्यों करना चाहिए? नाम जप, अब ऐसे तो इसके शास्त्रों से कई उत्तर हैं, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। इसका आप प्रयोग करके देखें। आप हरे कृष्ण महामंत्र को इस माला पे जप करते हैं हम। ये तुलसी माला होगी? ये नीम की माला है। ठीक है। नेट प्रैक्टिस के लिए नीम की माला का प्रयोग करें। बाद में जब आपको अभ्यास हो जाए तो तुलसी की माला से भी कर सकते हैं। तो ऐसे तुलसी की माला पे करने के कुछ नियम होते हैं। अच्छा। तो पहले नीम की माला से शुरू कर सकते हैं। ठीक है। इस माला को हम ऐसे पकड़ते हैं, ये कृष्ण मोती है। ठीक है। ये 109 मोती है, इसमें 108 है, 109 है। इसको बीच वाली अंगुली से, अंगूठे से पकड़ते हैं। इस पर हम बोलते हैं पंचतत्व मंत्र। ये देखिए पंचतत्व मंत्र है, ये पंचतत्व मंत्र। इस पे हम पंचतत्व मंत्र बोलते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद।
उसके बाद हरेक मनके पर पूरा हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं। जो शब्द बोल रहे हैं उसको सुनना है, स्पष्ट रूप से मंत्र को बोलना है और ध्यान पूर्वक सुनना है। ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे चलते जाएंगे तो पूरी 108 बार ये माला ये हो जाएगी। ठीक है। पूरी 108 बार इस मोती पर, और पूरी माला एक माला हमारी हो जाएगी। ठीक है। और इसमें आंख बंद रखना या आंख खोलना वैसा कुछ होता है? आंख बंद भी कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं। बंद करेंगे तो नींद आने की संभावना है, इसलिए खोल के करेंगे तो सही रहेगा। इसमें जो सिद्धांत है वो ये है, हमें ध्यान पूर्वक सुनना है, मोती को ध्यान से पकड़ना है, मंत्र को बोलना है और ध्यान पूर्वक उसको सुनना है। ठीक है। ये है। एक थोड़ा सा वियर्ड क्वेश्चन है, मतलब मान लीजिए मैं आंख बंद करके माला फेर रहा हूँ, इन केस अगर मेरे से एक बीड मिस हो जाता है तो ऐसा कुछ पाप भी लगता है क्या? कोई पाप नहीं है, आप करिए, पहले शुरुआत करें। भगवान बहुत दयालु हैं, पहले आप करिए। यदि बाई चांस गलती से कुछ गलती हो गई तो उसको भगवान गलती नहीं मानते हैं। ओके। तो भगवान का नाम भगवान से बड़ा है? ऐसे बोल सकते हैं कि भगवान अपने नाम के रूप में और ज्यादा दयालु हैं, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है। भगवान में, भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, लेकिन भगवान अपने नाम के रूप में ज्यादा दयालु हैं। जैसे भगवान से अभी मिलने जाओगे आप तो कहाँ जाना पड़ेगा? आपको भगवान के धाम जाना पड़ेगा उनसे मिलने के लिए, या फिर आप भगवान के मंदिर जाओगे, क्योंकि भगवान अपने मंदिर में विग्रह के रूप में उपस्थित हैं, साक्षात। तो वहां उनके दर्शन कर सकते हो। लेकिन भगवान का नाम आप कभी भी ले सकते हो, ठीक है, कोई उसके लिए नियम नहीं है। ठीक है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं भगवान अपने नाम के रूप में बहुत ज्यादा दयालु हैं। अच्छा, इजीली एक्सेसिबल हो जाता है। इजीली एक्सेसिबल है। ठीक है। ठीक है। आप प्रभु जी खुद भी कविताएं लिखते हैं। तो एक महान कवि हुए थे कबीरदास जी। ठीक है। तो उन्होंने एक पोइट्री में लिखा था कि न मंदिर में, न मस्जिद में, न काबा में, न कैलाश में, कहत कबीर सुनो भाई साधु, मैं हूँ विश्वास में। तो इससे मेरा एक सवाल ये आता है कि मतलब आजकल के यूथ का सवाल है कि मंदिर ही जाके प्रार्थना करने की क्यों जरूरत है? क्या हम घर में रह के वो प्रार्थना नहीं कर सकते? क्या वो फल अलग मिलेगा मंदिर में और घर में अलग मिलेगा? इसका जरा उत्तर दीजिए। तो प्रार्थना तो कहीं भी रह के कर सकते हैं, लेकिन उन्हीं युवाओं से मेरा ये सवाल है, तो आप कॉलेज में ही जाके क्यों एडमिशन लेते हो? कॉलेज में ही क्यों जाके पढ़ाई करते हो? ठीक है। आप घर में भी कर सकते हो, फॉर्म भर दीजिए, ऑनलाइन इंजीनियरिंग करिए। ठीक है। तो आप कॉलेज में क्यों जाते हो? लेकिन मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा कि कॉलेज में हम जाते तो हैं, लेकिन पढ़ाई असली तो घर जाके यूट्यूब पे ही करते हैं। तो ये है। ये आज का ट्रेंड है, पहले अधिकतर पढ़ाई कॉलेज में ही होती थी। ठीक है। और कुल मिला के बात यह है कि हमें एक माहौल चाहिए। ठीक है। और वैसा वातावरण चाहिए। तो मंदिर में भगवान स्वयं अपने विग्रह के रूप में उपस्थित हैं। ठीक है। वहां पर भगवान के भक्त रोजाना जप करते हैं, वहां पे वो स्पिरिचुअल पोटेंसी है, एनर्जी है, वो स्पिरिचुअल एनर्जी है वहां पे। तो मंदिर में उस जप करने का, प्रार्थना करने का जो लाभ है वो ज्यादा भी मिलेगा और मंदिर में अच्छी प्रार्थना कर पाएंगे। सही है, समझ गए। मतलब शायद वो मैं अगर ऐसा पुट कर पाऊँ कि एक तो हम घर में पढ़ते हैं, एक हम लाइब्रेरी जाके पढ़ते हैं, तो वहाँ वो एनवायरनमेंट मिल रहा है। राइट। मतलब इस कन्वर्सेशन के दौरान कभी कभी ऐसा रियलाइज हो सकता है कि मैं एक डेविल्स एडवोकेट प्ले कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, बट दिस आर द रियल क्वेश्चंस जिसका आंसर बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल पूछिए। तो इसमें से एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं और कभी कभार मुझको भी लगता है कि जितने भी बड़े तीर्थ हैं, जैसे वृंदावन ले लीजिए, काशी विश्वनाथ ले लीजिए, सालासर बालाजी, तो वहाँ बहुत भीड़ होती है। मतलब बहुत भीड़ होती है, हम सही से दर्शन भी नहीं कर पाते हैं। तो क्या इतनी भीड़ भाड़ वाले मंदिर में जाएं? क्या उससे बेहतर नहीं है हम घर में एकांत में बैठ के प्रार्थना करें? मतलब जो भी अपनी मंत्र जाप है जो भी करें, क्या बेहतर? आप घर पे भी कर सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन एक जो धाम होता है ना, उसका एक अलग महत्व होता है। भगवान का जो धाम है भगवान से भिन्न नहीं होता है, अलग नहीं है भगवान से। और ये सारी जो बात है ना, ये बहुत प्रैक्टिकली इनकी अनुभूति की जा सकती है। या फिर इससे पहले जो आपने बात कही कि मंदिर ही क्यों जाना है, अब मंदिर आके देखिए और घर पे आप करके देखिए, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ऐसे ही आप भक्ति घर में करके देखिए और वृंदावन धाम में जाके करके देखिए, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो ये प्रैक्टिकली करने वाली बात है।
रसगुल्ले को जब तक खाएंगे नहीं तो उसका स्वाद आपको पता नहीं चलेगा। राइट। आप एनालाइज करते रहिए, स्पेकुलेट करते रहिए, उससे बात नहीं बनेगी। ठीक है, ठीक है। और यहाँ एक है कि आजकल बहुत लोग मंदिर जाते हैं, कह ले तो यूथ जो है बहुत मंदिर जाते हैं, लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि अमूमन मोस्ट ऑफ द पीपल वो प्रार्थना कम और दिखावा ज़्यादा करने जाते हैं। सॉरी अगर मैं गलत हूँ, बट मैंने जो ऑब्जर्व किया है, ऐसा समझ लीजिए कि रील्स बनाने जाते हैं या फोटोज़ क्लिक करवाने जाते हैं, या फिर समझ लीजिए कि एक टू डू लिस्ट है जिसमें एक बक्सा है, वो उन्हें टिक करना है कि हाँ भाई मैंने जीवन में वृंदावन यात्रा कर ली। क्या इस इंटेंशन के साथ मंदिर जाना सही है, या फिर किसी भी इंटेंशन से जाओ पर मंदिर जाओ, कौन सा सही है? देखिए, किसी भी इंटेंशन से यदि कोई मंदिर जा रहा है तो वो अच्छा ही है। वो क्लब में पब में जाने से तो अच्छा है। ठीक है, ये तो है। ठीक है। अब उसमें अलग अलग स्तर हैं। कोई मंदिर जाता है केवल दिखाने के लिए, कोई मंदिर जाता है भगवान से प्रार्थना करने के लिए कि एग्जाम में पास कर दो कोई मंदिर जाता है भगवान से बोलने के लिए पैसा दिला दो, कोई मंदिर में जाता है भगवान मुझे जानना है आपको, मैं समझना चाहता हूँ आपको, ज्ञान योगी, ज्ञान के लिए। कोई जाता नहीं भगवान मुझे तो केवल थोड़ा बहुत ज्ञान मिल जाए लोगों को बताने के लिए। तो अलग अलग उसकी प्रवृत्ति हो सकती है, उसकी टेंडेंसीज हो सकती हैं, इंटेंशंस हो सकते हैं, लेकिन मंदिर में जाना हमेशा सही है। लेकिन यदि हम राइट पर्पस के लिए मंदिर जाएं और वो राइट प्रार्थना करें, सही प्रार्थना करें, तो मंदिर जाने का हमें सबसे उच्च कोटि का फायदा मिल सकता है। वो सही प्रार्थना क्या है कि भगवान, भगवत गीता में जैसा लिखा है कि हम भगवान के अंश हैं और हमारे जीवन का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। भगवान मुझे आपका प्रेम चाहिए, मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मुझे आपकी सेवा में लगाइए। ठीक है, तो ये हम जाके प्रार्थना करेंगे तो ये मंदिर जाने का सही एक पर्पस हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। समझ गए। जैसे कि समझ लीजिए, मान लीजिए हम कॉलेज जाते हैं, लेकिन वही है घर में आके पढ़ते हैं या कॉलेज में बाकी चीजें करते हैं। अगर हम सही से पढ़े तो एक अच्छे इंजीनियर बन के निकलेंगे और जल्दी बन पाएंगे। राइट। तो आपने पर्पस की बात की, हम पर्पस ऑफ लाइफ में आएंगे। उससे पहले हम जानना चाहते हैं कि आप इस लाइफ में कैसे आए और इससे पहले आपकी लाइफ कैसी थी? इससे पहले लाइफ तो अच्छी थी, लेकिन अभी और भी ज्यादा अच्छी है क्योंकि लाइफ का पर्पस मिला है। ठीक है। और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, बीटेक किया कंप्यूटर साइंस में, लेकिन देख रहा था कि हमारे साथ वाले और जितने भी युवा हैं उनका ये वाला सॉफ्टवेयर खराब है इस सॉफ्टवेयर को करने वाले भी तो कुछ इंजीनियर चाहिए, स्पिरिचुअल इंजीनियर। तो सोचा, और शुरू से इसमें एक रुझान था, तो सोचा क्यों ना भगवत गीता की इंजीनियरिंग बताएं लोगों को, भक्ति की इंजीनियरिंग बताएं। तो फिर इस फील्ड में आ गए। ऑलमोस्ट 11 ईयर्स हो चुके हैं, 11 ईयर से ज़्यादा। तो वहाँ से एक प्रेरणा मिली। तो और अभी मैं लेक्चर्स लेता हूँ कॉलेजेस में, स्कूल्स में, जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटीज होती हैं लोगों को ये नॉलेज शेयर करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि कोई कॉलेज नहीं, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो लोगों को बताए कि कैसे खुश रहा जाए। राइट। तो यहाँ एक मेरा सवाल है, ये मेरा बहुत वक्त से मुझे जानना था और आज से मौका मिला आपसे, तो मैं पूछता हूँ कि स्पिरिचुअलिटी में हम अपना काम कर रहे हैं और स्पिरिचुअलिटी में है, ठीक है, अच्छी बात है, वो आई बिलीव कि हमें भी हेल्प करता है। पर क्या पूरा खुद को डिवोट कर देना, जैसे अब आई थिंक आप हरे कृष्णा मूवमेंट को ही पूरे डिवोटेड हैं, तो क्या ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागना नहीं है? मैं थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई इसलिए करना चाहूँगा, जैसे कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, उन्होंने हमें इंजीनियरिंग करवाया एंड दे मेड अस केपेबल कि हम एक स्तर तक पहुँच सके, पर फिर उनकी भी थोड़ी एक्सपेक्टेशंस होंगी कि ही विल टेक केयर ऑफ मी लेटर ऑन। फिर हमने डिसाइड किया कि भाई हम स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ जाते हैं एंड वी विल कंप्लीटली डिवोट आवरसेल्फ टू राधा रानी श्री कृष्ण जी। तो हमारी लाइफ ठीक चल रही है, बट व्हाट अबाउट द पेरेंट्स? तो क्या हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर नहीं जा रहे हैं? तो ये सवाल तो पहली बात तो ये हमें ये समझना है कि हमारी रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ठीक है। हमारे शास्त्र बोलते हैं कि आपको पिता होने का अधिकार नहीं है, आपको माता होने का अधिकार नहीं है, आपको पुत्र होने का अधिकार नहीं है, यदि आप आपके डिपेंडेंट्स को भगवान के धाम के रास्ते पर अग्रसर नहीं कर पाए। ऐसा हमारे शास्त्र में लिखा है। ठीक है। पुत्र को पुत्र नहीं कह सकते यदि वो माता पिता की आध्यात्मिक उन्नति के लिए अग्रसर नहीं है। ठीक है। माता पिता को माता पिता नहीं कह सकते अपने पुत्र की आध्यात्मिक उन्नति के लिए अग्रसर नहीं है। ठीक है। तो मानव जीवन का ये उद्देश्य है जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है। अच्छा। अब इस उद्देश्य की पूर्ति को दो तरीके से किया जा सकता है। आप अपने जॉब के साथ भी जो मैं पालन कर रहा हूँ वो कर सकते हैं,
और कोई अपना जीवन भी समर्पित कर सकता है। यदि उसकी परिस्थितियां उसको अनुमति दे रही हैं तो जीवन कोई समर्पित कर सकता है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक देश के लिए बहुत सारे लोगों को फीलिंग होती है मेरा देश, लेकिन कुछ लोग तो चाहिए ना सीमा पर, सियाचिन के बॉर्डर पर कुछ लोग चाहिए ना जो देश के लिए जीवन समर्पित कर दें। ऐसे ही इस स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए कुछ लोग तो चाहिए जो समर्पित कर दें और सोसाइटी को गाइड करें। हर किसी के लिए बस की बात नहीं है, ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है जो हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग तो चाहिए जो सेक्रीफाइस को कर पाए। आपने कब डिसाइड किया कि मैं ये सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ? अराउंड 12 साल हो गए, 12 साल पहले। कोई वो एक टिपिंग मोमेंट था कि अब लगा कि हाँ अब मैं बाकी मटेरियलिस्टिक चीजें छोड़ देता हूँ अब यहाँ? वो भगवान की कृपा होती है, इंस्पिरेशन होती है। शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा भाग्यवान जीव होता है जिसको गुरु और कृष्ण की कृपा मिलती है और ये भक्ति लता का उसको बीज मिलता है। ये बहुत बड़ी चीज है शास्त्रों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। वाह वाह। तो हमने युग की बात की थी, तो जो कलयुग है, ऐसा सुनने में आया, अब मुझे पता नहीं सही है कि नहीं, ऐसा देखते हैं कि सतयुग अच्छा था, फिर उसके बाद त्रेता आया, वो उससे थोड़ा कम ठीक था, फिर द्वापर, फिर कलयुग। तो क्या ऐसा सच में है कि कलयुग सबसे मतलब अगर वर्स्ट हम कहें तो वैसा है? क्योंकि मैंने एक किसी हाई स्पिरिचुअल स्पीकर को मैंने ये भी कहते सुना था कि कलयुग बहुत अच्छा है, क्योंकि आज जितना आसान कभी था ही नहीं भगवान को पाना। आप नाम जप करो, आप भगवान को पा सकते हो। और ऐसा भी सुना था कि जैसे जो सतयुग या फिर राम जी का युग बताते हैं, तब ऋषियों को लोग मार के खा जाते थे जो राक्षस थे। आज के युग में वो तो नहीं होता है। तो कलयुग के बारे में बताइए, युग क्या बहुत बुरा है या बहुत अच्छा है, कैसा है? कलयुग बुरा भी है और अच्छा भी है। बुरा इसलिए कि जो धर्म की जो ग्लानि है हर स्तर पर हो रही है और व्यक्ति की आयु भी कम है, उसकी बुद्धि भी उतनी नहीं है ना। सब फोन स्मार्ट हो गया है, लोग बुद्धू होते जा रहे हैं। बुद्धू इन टर्म्स ऑफ ना उनकी मेमोरी लॉस, मेंटल स्ट्रेस, डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। तो लेकिन अच्छी बात यह है कि सतयुग में व्यक्ति को भगवत प्राप्ति के लिए तपस्या करनी होगी हजारों वर्ष तक। द्वापर युग में उसको विग्रह आराधना, त्रेता युग में यज्ञ करने, कलयुग में भगवान के नाम का जप करना है उसको, जो कि वो कभी भी किसी भी स्थिति में कर सके। तो इस दृष्टिकोण से कलयुग बहुत अच्छा है यदि आपने भगवान के नाम को ले लिया। और यदि वातावरण की बात करें, लोगों की टेंडेंसीज की बात करें, तो आप देख रहे हो कि आज के युवा का या फिर आज के समाज का क्या हाल है। तो ऐसा है। ओके, नाम जप वगैरह के आपको समझ में आया? हाँ मेरे को समझ में आया, हाँ मेरे को समझ में आया। मतलब मैं वो थोड़ा डाइजेस्ट कर रहा था। तो नाम जप की बात करते हैं, तो जब मैं पर्सनल बताता हूँ कि मैंने भी काफ़ी वक्त तक माला की थी, अलग अलग मेडिटेशंस भी ट्राई किए, पर एक मोमेंट ऐसा आता है जब आपका मन नहीं लगता है उसमें। तो उस वक्त कैसे हम उससे निकले? एक तो पहला तो होता है कि हमें पहला करना कि मतलब हमने पहली बार माला पकड़ी है ना, उसके बाद उस पड़ाव को हमने पार कर लिया। फिर एक पड़ाव आता है जब हमारा मन नहीं लग रहा है, तो क्या तब हमें नहीं करना चाहिए? बिना मन भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मन तो बहुत सारी चीजों में हमारा नहीं लगता है। जैसे कल आपकी परीक्षा है, मन नहीं है पढ़ने का, फिर भी आप पढ़ोगे क्योंकि उसकी महत्वता आपको पता है। ठीक है। वैसे ही नाम जप की महत्वता आप जानोगे, उसका महत्व जानोगे। शास्त्रों में लिखा है जरूरी है इसका संग लेना, इसको करना, तो आप करोगे, मन भले ही ना लगे। पहली बात। दूसरी बात, यदि किसी भी प्रक्रिया को आप गंभीरता से करोगे, उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को गंभीरता से पालन करोगे, तो मन लगेगा। यदि ये माला करते समय आप माला को घुमा रहे हो, दिमाग भी घूम रहा है और खुद भी माला को लेके घूम रहे हो, तो मन कहाँ से लगेगा? आपको इसको मोती को पकड़ना है, मंत्र को स्पष्ट रूप से बोलना है, सुनना है और ध्यान पूर्वक सुनना है। ठीक है। तो मन लगेगा। फिर मन बोलेगा दिल मांगे मोर, और चाहिए और चाहिए। राइट। ऐसा है। तो हम लोग 16 माला करते हैं ऐसी। तो आप एक माला से शुरू कर सकते हैं, फिर आपका अच्छे से करोगे तो मन लगेगा आपका। राइट। कभी कभी ना लगे तो मन को समझाना है। ठीक है। कि भाई आज थोड़ा सा कोऑपरेट करो, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेनी है। यस। कि करना है तो करना है बस।
ठीक है, Yes. ठीक है। अब जो आजकल की जनरेशन है वो ना, उसमें एक वर्ड बहुत ट्रेंडिंग करता है, हाँ। कर्मा। कर्मा, हाँ। कर्मा है ना, बट आई एम नॉट श्योर कि सबको उसका सही मतलब पता है। हम्म। वर्ड ट्रेंड तो बहुत कर रहा है, हर कोई एक दूसरे को बता रहा है कि दिस इज कर्मा, दिस इज कर्मा, बट आपसे जानना चाहता हूँ है क्या असली में? हमारे जो एक्शंस हैं, जैसे हम कर्म कार्य करते हैं, उसके जो रिएक्शंस हैं, ये एक्शंस और रिएक्शंस की जो पूरी प्रक्रिया है, वही कर्म है, वही कर्म का विज्ञान है। ठीक है, ठीक है। तो अगर कोई बुरा करता है तो ये श्योर है कि उसके साथ बुरा होगा? 100%। क्या वो एम्पलीफाइड में होगा या फिर वो उतना ही होगा? वो पूरी कैलकुलेशन है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये, इसको कितना क्या होगा, बट हाँ, है कैलकुलेशंस, हाँ, कैलकुलेशंस है, कॉम्प्लेक्स है, But थोड़ी है। कॉम्प्लेक्स, बट है। हो सकता है हम अपने इंटेलिजेंस से उसको ना समझ पाए। ऐसा गीता में भी लिखा है कि जो कर्मा की जो इंट्रिकेसीज हैं, जो डिटेल्स हैं, थोड़ी डिफिकल्ट हैं, बट कर्मा है। कर्म के नहीं तो मेरे प्रश्न हैं उन लोगों से जो कर्म को नहीं मानते। कोई छोटा बच्चा एक झुग्गी बस्ती में जन्म लेता है, एक बच्चा एक अमीर व्यक्ति के यहाँ जन्म लेता है, क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसका कर्म था। अपने कर्म के अनुसार ही हमें उसके परिणाम मिल रहे हैं। अब किस कर्म का कब परिणाम मिले, वो हायर कर्मणा दैव नेत्रेण, दैव नेत्रेण, वो नेत्र वो हमारे नेत्रों से नहीं समझ सकते, दैव नेत्रेण, वो हायर नेत्र है। राइट। जैसे माइक्रोस्कोप की नीड होती है छोटी चीजें देखने के लिए, वैसे ही उनको देखने। यस यस। ओके ओके, वंडरफुल। मैं सवाल भूल गया क्या पूछना, आपके जवाब में मैं इतना खो गया। हाँ, तो मैंने जब श्रीला प्रभुपाद जी के बारे में पहली बार सुना था तो मेरे को लिटरल गूज़बम्स आए थे, क्योंकि मैंने शायद एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी या फिर यूट्यूब पे कुछ सुना था, और मैंने ये भी सुना था कि उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए और जो हिपीज थे वहाँ पे फॉरेन में, उनको रिफॉर्म किया। इनफैक्ट मैंने सुना कि पाकिस्तान में भी टेम्पल्स हैं हरे कृष्णा मूवमेंट के, इस्कॉन के। तो आपको श्रीला प्रभुपाद नाम सुन के क्या, मतलब अगर एक वर्ड सुने श्रीला प्रभुपाद तो आपको क्या स्मरण आता है? एक ऐसे महान दिव्य व्यक्तित्व जिनके वजह से आज पूरी दुनिया में जो असली भक्ति है, शुद्ध भक्ति है, आज भी टिकी हुई है, और पूरी दुनिया में जो उन्होंने इस ज्ञान का परचम लहराया है, जिसकी जितनी भूरी भूरी प्रशंसा की जाए वो कम है। नहीं तो आजकल की जो युवा पीढ़ी है, वो युवा पीढ़ी हर चीज को लॉजिकली साइंटिफिकली समझना चाहती है। ठीक है, हाँ सही है। और यदि वो प्रभुपाद की बुक्स को पढ़ती है आज की युवा पीढ़ी, तो उनके जितने भी प्रश्न हैं उनके बहुत ही सिस्टमेटिकल आंसर्स मिलेंगे। एक बुक मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। उस बुक को कोई पढ़ता है तो सिस्टमेटिकली उसके जो बेसिक्स डाउट्स हैं स्पिरिचुअलिटी को लेकर, लाइफ को लेकर, उनके सारे आंसर्स मिल जाएंगे। और आप सोच के देखिए कि जब व्यक्ति वृद्धावस्था की ओर बढ़ता है तो वो एक जगह रहना चाहता है, लेकिन श्रीला प्रभुपाद ने ऐसा नहीं किया। वो वृंदावन थे, वृंदावन से अमेरिका गए। ठीक है। कोई विदेश व्यक्ति जाएगा तो हो सकता है वो प्लेन से जाए और पूरा अपना इंतजाम करके जाए, बैंक बैलेंस के साथ जाए, ऐसे प्लान करते हैं लोग। प्रभुपाद 38 दिन की पानी की जहाज की यात्रा से गए। उनको 2 हृदय आघात आए, हार्ट अटैक आए, और उनके पास कुछ भी नहीं था। कुछ किताबें थी, 40 रुपए थे, 40 रुपए कुछ काम के आने वाले नहीं। सही बात। और वहां पर पहली वर्ष अमेरिका में बहुत स्ट्रगल रहा। कुछ दिन ऐसे थे जो प्रभुपाद के लिए सोने के लिए छत नहीं थी। ठीक है। तो क्यों एक वृद्ध व्यक्तित्व मेहनत कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। वो सब मेहनत इस दुनिया के लिए की उन्होंने, और विदेशियों को भक्त बना दिया। प्रभुपाद से अमेरिका में पूछा कि आपने अमेरिका के लिए क्या किया? प्रभुपाद ने कहा मैंने आपके हिप्पीज को हैप्पी बना दिया। राइट। तो लंदन में प्रभुपाद से आप यहाँ क्यों आए हैं? कि आप जब भारत आए थे आप एक चीज सब लूट के लेके आ गया, एक चीज लूटना भूल गया, हमारी संस्कृति, ये भगवत गीता का ज्ञान, ये मैं आपको देने आया हूँ। तो आप सोच के देखिए 10 वर्ष के अंदर 108 बड़े बड़े मंदिर बनाए पूरे वर्ल्ड में। तो ये एक आजकल लोग पढ़ते हैं सुपर ह्यूमन, स्पाइडरमैन, ये कुछ भी नहीं है प्रभुपाद के ने जो किया उसके सामने। और उसके बाद भी ये चल रहा है, रुका नहीं है। ये अभियान प्रचार अभी भी जारी है। कुछ शहरों में केंद्र खुले हैं, बच्चे कुचों की बारी है। तो अभी भी वो चल रहा है।
प्रभुपाद ने शरीर छोड़ा 77 में, 77 में, लेकिन वो आज भी हम लोगों के बीच में उनकी पुस्तकों के माध्यम से, उनके विग्रह के माध्यम से, उनकी टीचिंग्स के माध्यम से, तो जितना बोला जाए उनके लिए उतना कम है। मैंने यूं भी सुना था कि जब वो अपनी आखिरी अवस्था में थे, अपना शरीर त्यागने वाले थे, तब भी वो माइक्रोफोन में रिकॉर्ड कर रहे थे बिल्कुल, अपने लेक्चर्स या फिर बुक के लिए रिकॉर्ड। तो ये होती है दिव्य चेतना, जो कि शरीर के स्तर से ऊपर होती है। 3 महीने तक श्रीला प्रभुपाद ने केवल चरणामृत लिया था शरीर छोड़ने से पहले, और फिर भी वो दिव्य विषय वस्तु पर, ट्रांसेंडेंटल सब्जेक्ट मैटर पर, श्रीमद् भागवत पर वो लेक्चर्स दे रहे हैं, वो पर्पस, उसके तात्पर्य बोल रहे हैं। तो एक जो दिव्य पुरुष हैं, इनको बोलते हैं भगवान के शुद्ध भक्त, जो कि भगवान स्वयं आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक जगत में हम जैसे बद्ध लोगों के उद्धार के लिए उनको भेजते हैं। तो आज के सिनेरियो में ऐसे लोग हैं, श्रीला प्रभुपाद जी के बाद आज अगर आप किसी को कहें कि आज भी वैसे लोग हैं जो हमारे उद्धार के लिए, कोई भी यदि श्रीला प्रभुपाद के निर्देशों का पूर्ण गंभीरता से पालन करता है 100%, तो श्रीला प्रभुपाद उसको वो शक्ति देंगे, वो भक्ति देंगे, वो कृपा देंगे, जिससे कि वो भी निमित्त मात्र बन सकते हैं श्रीला प्रभुपाद के कार्य में। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि हर चीज़ का एक सही वक्त होता है? जब मुझे उस चीज़ के लिए मेरा सही टाइम होगा, मेरे पास वो चीज़ आ जाएगी। क्योंकि मैं याद करता हूँ, एक बुक थी राधानाथ स्वामी जी की, द जर्नी होम, द जर्नी ऑफ एन अमेरिकन स्वामी, ऐसा कुछ नाम था, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अमेरिकन। तो आई वाज स्ट्रगलिंग इन लाइफ दैट टाइम। मैंने वो किताब पढ़ी एंड इट चेंज्ड माय लाइफ ड्रास्टिकली। फिर उसके बाद मैं वो किताब दोबारा पढ़ना चाहता था पर पढ़ नहीं पाया। तो क्या ऐसा मानते हो आप कि सब चीज़ का एक सही वक्त होता है? इसमें हमारा माइंड चीट भी कर सकता है। जैसे कई लोगों से हम बोलते हैं कि मंदिर आइए, तो बोलते हैं कि भगवान जब बुलाएंगे तब मंदिर आएंगे। सही बात है। उनको ऐसे भी सोच सकते हैं कोई भक्त बोल रहा है, ये भी तो भगवान की कृपा की वजह से बोल रहा है। ठीक है। तो हमारा माइंड हमें चीट भी कर सकता है। ठीक है। तो यदि कोई अच्छी चीज है तो उसको तुरंत लेना चाहिए। नहीं तो हम सोचते रहेंगे टाइम आएगा, टाइम आएगा, हमारा ही टाइम चला जाएगा, तब तो टाइम नहीं आएगा ना। हाँ, मैंने सुना था किसी को कहते हुए कि जब आपके अच्छे थॉट्स आए कि हाँ कुछ एक अच्छा एक्शन करना है, तो उसे तुरंत कर दो, और कुछ बुरे एक्शन करने के मन आए तो उसको थोड़ा सा डिले कर दो, और थोड़ा सा डिले कर दो, तो इससे आई थिंक आप बेटर हो पाओगे। लेकिन ये भी तो पता करना है कि अच्छा और बुरा क्या है। कई बार बुरे थॉट भी हमें अच्छे थॉट लगते हैं। बताइए अच्छा और तो बुरा क्या? भगवत गीता पढ़िए, भगवत गीता में सब बताया गया कि अच्छा थॉट क्या है, बुरा थॉट क्या है। ये भगवत गीता यथारूप है, श्रीला प्रभुपाद ने इसको लिखा है। इसमें सारे अच्छे थॉट, बुरे थॉट, कैसे क्या करना है, सब कुछ लिखा हुआ है। तो जो इन भगवत गीता के निर्देशों के अनुसार उससे संबंधित, उससे प्रामाणिक थॉट यदि हमें आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, तो वो अच्छे थॉट हैं। यदि कुछ अलग थॉट आ रहे हैं तो वो थॉट सही नहीं है। अच्छा, तो मतलब सही और गलत होता तो है। क्योंकि मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आजकल के जो जनरेशन है ना, जो हमारी जो जनरेशन है और उससे आगे वाली, आई डोंट नो, हमें ऐसा लगता है कि राइट और रॉन्ग नहीं होता है, ब्लैक और वाइट नहीं होता है, बीच का एक एरिया होता है, ग्रे एरिया। तो क्या ये बात सही है, या फिर राइट और रॉन्ग तो होता है? राइट और रॉन्ग तो बिल्कुल होता है। नहीं तो फिर जो ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं कर रहा है, जो क्राइम कर रहा है, उसको क्यों जेल में डालते हैं? ठीक है। उसको बीच के किसी एरिया में डाल दें। ठीक है। डिफाइंड रूल्स है ना गवर्नमेंट के भी, ये सही है, ये गलत है, ये आपको पालन करना, ये नहीं करना। तो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट है। ऐसे ही हमारे शास्त्रों में सब बताया गया है, पाप कर्म क्या है, पुण्य कर्म क्या है, सब बताया गया है। लेकिन दिक्कत ये है ना कि सब अपना ज्ञान देना चाहते हैं। सही बात है। शास्त्रों को कोई पढ़ना नहीं चाहता। घर भगवत गीता पढ़ी है लेकिन पढ़ी नहीं है। ले लेंगे लेकिन पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे तो समझेंगे नहीं, समझेंगे तो अपने अनुसार समझ लेंगे। ठीक है। किसी स्पिरिचुअल मेंटर के पास नहीं जाएंगे। ठीक है। तो ये दिक्कत है। स्पिरिचुअल मेंटर की नीड होती है, क्योंकि 100%। क्योंकि मैंने भी श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी थी, हालांकि पूरी नहीं की, जो आप कह रहे पढ़ी है पर पढ़ी नहीं। मैंने की थी कोशिश, लेकिन लगभग आधे में जाके मेरे को ऐसा रियलाइज हुआ कि जितना मुझे समझ में आना चाहिए था, शायद ये जो मुझसे कहना चाह रहे मैं वैसा नहीं समझ पा रहा हूँ। उसके बाद मैं पढ़ नहीं पाया। तो कितना इंपॉर्टेंस होता है एक मेंटोर का? 100%। आप, इसलिए हम मंदिर में हर सैटरडे को भगवत गीता फॉर यूथ क्लासेस करते हैं। सिस्टमेटिकली क्लासेस में आइए, साथ में भगवत गीता पढ़िए, अपने डाउट्स को लेके आइए, फिर उसको समझिए। कॉलेज में भी तो ऐसे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, फैकल्टी, कोचिंग में सब होता है ऐसे ही।
स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए हम अपना ऐसे ही कैजुअल हो जाते हैं, सीरियस होते नहीं, मन किया तब पढ़ लिया, जिसको यूट्यूब पे देखना है इसको सुन लिया, कभी उसको सुन लिया। ठीक है। इसके लिए भी तो प्रामाणिक कॉलेज है ना, प्रामाणिक सही बात है। इंस्टीट्यूशंस है ना, वो सर्च करना है और वहाँ पे जो स्पिरिचुअल मेंटर्स हैं, गाइड्स हैं, उनसे सलाह लेनी है, उनसे उनके अंडर में समझना है, प्रैक्टिस करना है, तभी हम सिस्टमेटिकली स्पिरिचुअलिटी में, कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ पाएंगे। राइट। तो ये सवाल है कि जैसे मैंने देखा है हरे कृष्णा मूवमेंट वाले या इस्कॉन वाले या कहीं भी लोग स्पिरिचुअल बुक्स या तो डोनेट करते हैं, कई बार बांटते हैं, कई बार कहते हैं कि खरीदिए आप, है ना। तो जब हम खरीद लेंगे और अगर हमें समझ ही नहीं आए तो आप हमें क्यों मतलब ऐसे कह रहे हैं कि आप खरीदिए, तो क्या साथ में मेंटोरशिप वाली बात बताना भी सही नहीं है? बिल्कुल होना चाहिए, बुक के साथ आपका स्पिरिचुअल मेंटर तो होना ही चाहिए। आप बुक को नहीं समझ पाए, आपको कुछ डाउट्स हैं तो कौन बताएगा? तो पहले दिन से ही होना जरूरी है या ट्राई कर सकते हैं कि खुद से पढ़ने? हाँ, पढ़िए और बार बार पढ़ेंगे तो बुक्स को पढ़ने से आंसर्स मिल जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी सिंसियरिटी। ठीक है। हम कितने गंभीर हैं इस ज्ञान को लेने के लिए। बार बार बुक्स पढ़ेंगे, ऐसे इसलिए श्रीला प्रभुपाद ने छोटी छोटी बुक्स लिखी हैं। हाँ, राज विद्या है, कर्म योग है, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, तो सारी छोटी छोटी बुक्स को पढ़िए पहले, और उसके बाद भगवत गीता पढ़िए, साथ में किसी डिवोटी के, किसी भक्त के संपर्क में रहिए, उनसे डाउट्स पूछते रहिए, थोड़ा जप करिए, क्योंकि इस ज्ञान को समझने के लिए एक स्तर भी तो चाहिए, चेतना को विकसित करना पड़ेगा। तो माला करेंगे, थोड़ा सेवा लेंगे, भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे, तो स्पिरिचुअल नॉलेज समझ में आएगी। मतलब ये एक चीज नहीं है, बहुत चीजें हैं जो मिलके एक माला बनती है। मतलब आपका एनवायरनमेंट भी सही होना चाहिए, आपका खान पान भी सही होना चाहिए, पढ़ाई भी सही होना चाहिए। एग्जैक्टली। राइट। आपने बात की भगवत गीता एज इट इज की, मैंने आपका एक वीडियो भी देखा था। तो हम ये ही किताब क्यों पढ़े? क्योंकि बहुत सारे ट्रांसलेशंस अवेलेबल है और ओरिजिनल टेक्स्ट भी अवेलेबल है गीता जी का। फिर अगर गीता जी में ही जाए तो अष्टवक्र गीता है, ऋभु गीता है, और भी बहुत सारे। तो ये पर्टिकुलर किताब क्यों पढ़े हम? यथारूप का मतलब है भगवान कृष्ण अर्जुन से वास्तव में क्या कह रहे हैं। ठीक है। क्या वही बात हमसे कही जा रही है? पहली बात। दूसरी बात, भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में स्वयं कहा है कि ज्ञान कैसे लेना चाहिए, एवं परंपरा प्राप्तम। तो जो ज्ञान परंपरा में आ रहा है और जो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहना चाह रहे हैं, तो यदि ये दोनों क्राइटेरियाज जो हैं, यदि ये मान्य होते हैं, तो हमें उस भगवत गीता को पढ़ना चाहिए। तो ये भगवत गीता यथारूप है। इसका नाम यथारूप इसलिए क्योंकि भगवान कृष्ण अर्जुन को जो कहना चाह रहे हैं वही श्रीला प्रभुपाद ने हमें बताया है। ठीक है। और ये परंपरा में आ रही है। ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय जो है, उस परंपरा में ये भगवत गीता आती है। ठीक है। और प्रैक्टिकली देखें तो भगवत गीता यथारूप जब पूरे विश्व में प्रचलित हुई, तो इसका जो परिणाम हमें देखने को मिला कि लोग भगवान कृष्ण के भक्त बने, जो भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करो, मुझे नमस्कार करो, मेरे भक्त बनो, मेरी आराधना करो। तो इस भगवत गीता को पढ़ के लोग उनके भक्त बनने लगे। तो इसका मतलब भगवान जो चाहते थे वो उद्देश्य इस भगवत गीता से पूर्ण हुआ। तो यहाँ से भी हम समझ सकते हैं, इसलिए भगवत गीता यथारूप। ओके। जैसा अभी आपने कहा, ये थोड़ा सा वैसा सवाल हो सकता है। आपने कहा कि भगवान कहते हैं मेरी आराधना करो, मेरे पास आओ, वापस मेरा लौट कर मेरे पास आ जाओ, है ना। तो क्या हमारा जन्म, हम सबका जन्म मात्र एक पर्पस के साथ हुआ कि हम खुद को रियलाइज करें और भगवान तक पहुंचे? क्या उन्होंने हमें जन्म इसलिए ही दिया कि हम ये जो भी चल रहा है, ये माया है, इसमें हम थोड़े दिन फंसे रहे, हम खुद को रियलाइज करें, वापस उन तक चल? क्या इसका यही मतलब था और ऐसा क्यों किया उन्होंने? एक्चुअली हम भगवान के अंश हैं और भगवान ने हमें एक हमारी खुद की इच्छा शक्ति दी है, फ्री विल। ठीक है। हाँ। वो फ्री विल है, उसका आप गलत प्रयोग भी कर सकते हो। तो जब हम ये सोचने लग जाते हैं कि मैं ही मेरे हिसाब से एंजॉय करूंगा, ठीक है, तो फिर भगवान हमें आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक जगत में भेज देते हैं। ठीक है, आप एंजॉय करो, ओके, आपके हिसाब से, आप हीरो बनो हीरो, कितना हीरो बनोगे? अच्छा, बनो। ठीक है। एक तो ये उद्देश्य है कि आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर लो, फिर आप तो खुश नहीं रहेंगे भगवान से दूर रहकर। ठीक है। तो भगवान ने भगवत गीता दे के गए, खुद अवतरित होते हैं, शुद्ध भक्त को भेजते हैं। ठीक है। तो भौतिक जगत के दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य आपकी इच्छाओं को पूरा कर लो, ठीक है। दूसरा, इच्छाओं को पूरा करके खुश नहीं रहोगे, ठीक है, तो आपको ये फैसिलिटी है, आप भगवान के धाम जा सकते हो। भगवान के नाम का जप करके, भगवत गीता पढ़ के भगवान के धाम जा सकते
वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल। ये लिटरली मेरे क्वेश्चन का आंसर कर रहा है, क्योंकि ये भी बताइए, जैसे आपने कहा हम भगवान के साथ हैं, इफ आई एम इमेजिनिंग इट राइट, हम भगवान के साथ हैं, हमने अपने फ्री विल का थोड़ा सा दुरुपयोग किया, या फिर हमें ऐसा लगने लगा कि भाई मैं तो अपने हिसाब से काम करूंगा, वी आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू हिम, तब उन्होंने हमें यहाँ भेजा। तो क्या हम वहाँ एग्जिस्ट करते थे बिफोर वी केम हियर? यस, वी ओरिजिनली बिलोंग टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ठीक है। हम मूलतः आध्यात्मिक जगत के निवासी हैं। ऐसे ही? वो आपको थोड़ा और गहराई में जाना होगा। ठीक है। हमारा जो असली स्वरूप है वो आध्यात्मिक स्वरूप है। ठीक है। नॉट भौतिक, आध्यात्मिक स्वरूप है। ओके। और फिर जब वो फ्री विल का थोड़ा सा दुरुपयोग सा हो, या फिर तो हमें फिर ये भौतिक शरीर दे दिया जाता है। ठीक है। जैसे कि लोग तैरना चाहते हैं तो ठीक है, तुम्हें वो तैरने जैसा सूट पहना देते हैं, चलो इसको हाँ, हाँ, पहन हाँ। के तैर लो, हाँ, तो इच्छा है तैरने की ठीक उसकी, है। ठीक है। है ना? तो पैसे समझिए थोड़ा। ठीक है। वाओ वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल। अब थोड़ा सा रामायण महाभारत की अगर हम बात करें, तो क्या दोनों के बीच में वो अगली बार बात कर सकते हैं। थोड़ा लिटिल बिट, हाँ। क्या दोनों के बीच में पैरेलल्स है? हम्म। जैसे कि राम जी आए तो उनके साथ लक्ष्मण जी आए, कृष्ण जी आए उनके साथ बलराम जी आए, पर बलराम जी पहले आए, तो क्या कुछ पैरेलल्स है दोनों में? देखिए, पैरेलल्स के लिए बोल सकते हो। एक कॉमन चीज क्या है कि जब भी भगवान अवतरित होते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत व्युत्थानम ठीक है। अधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्। ठीक तो है। वो एक कॉमन पर्पज है। अब उस कॉमन पर्पज को कैसे फुलफिल करते हैं, पहले बलराम जी आते हैं, कृष्ण जी आते हैं, राम लक्ष्मण आते हैं, वो भगवान की इच्छा है, वो अपनी इच्छा से उसको प्लान करते हैं, उनकी लीला है। ठीक है। ऐसे समझिए। ठीक है। ओके, वंडरफुल। लास्ट क्वेश्चन बिफोर यू गो, सम टिप्स फॉर द यूथ, क्योंकि सवाल तो बहुत सारे खत्म नहीं होने वाले हैं, मगर आपको और भी इम्पोर्टेंट काम है जो करना है। हम तो हमारे तो काम नहीं, तो तो यूथ को मैं यही कहना चाहूँगा, आप अपनी अच्छे से पढ़ाई करिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, सात्विक भगवान को अर्पित फूड ग्रहण कीजिए, एंड डेली आप मंत्रा मेडिटेशन प्रैक्टिस करिए। दिस विल 101% चेंज योर लाइफ इफ़ यू चैंट हरे कृष्ण मंत्रा ऑन दिस माला। एक ऐसी माला आप कहीं से भी ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, मंदिर से आके भी ले सकते हैं। डेली आप एक माला से शुरू करिए हरे कृष्ण महामंत्र की, 10 मिनट लगेंगे, सुबह ही सुबह जगते ही कर लीजिए। और आप रोज़ाना भगवत गीता या भगवत गीता पर आधारित श्रीला प्रभुपाद की बहुत सारी पुस्तकें हैं, उनको पढ़िए, तो आपके जीवन में एक बहुत अच्छा परिवर्तन आएगा। जीवन के हर पहलू में, आपकी पढ़ाई में, आपकी डीलिंग्स में, देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स, बहुत सारे इसके फायदे हैं। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, राधे राधे। हरे कृष्ण।